नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड। मैं मयूर ऑलंज आज आपको करंट रेशियोज के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एफिशिएंसी का कैश रेशियो देखा और उसे हमने जानने की कोशिश की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे करंट रेशियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो का डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और साथ ही में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। करंट रेशियो एक एफिशिएंसी रेशियो है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाने में हमें मदद करता है। इसे निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट जिसे कहा जाता है जो कि एक साल में इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इन्वेंट्रीज, इन सारों को हम करंट असेट कहते हैं। करंट लायबिलिटीज जो एक साल में हमें पे करनी होती है उसे करंट लायबिलिटीज कहा जाता है, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इत्यादि को हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगी। करंट रेशियो का इंटरप्रिटेशन है, करंट रेशियो का इस्तेमाल कंपनी के करंट फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है। करंट रेशियो यदि 2 से ज्यादा है तो यह अच्छा माना जाता है। यह तब होता है जब कंपनी की करंट असेट करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होती है। यह दर्शाता है कि कंपनी उसके शॉर्ट टर्म करंट ऑब्लिगेशन को पे करने में सक्षम है। इसके विरुद्ध जब कंपनी का करंट रेशियो यदि 2 से कम हो जाता है तो यह कंपनी की पुअर फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। करंट रेशियो यदि 2 से नीचे है तो यह दर्शाता है कि कंपनी को उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने में कठिनाइयां आ सकती है। ज्यादातर इन्वेस्टर, एनालिस्ट करंट रेशियो 2 से ऊपर होने वाली कंपनीज को प्राधान्य देते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी के पास 2 गुना ज्यादा करंट असेट से उसके लायबिलिटीज को पे करने के लिए। करंट रेशियो का एनालिसिस करते समय एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि यह रेशियो एनालाइज करते समय केवल एक साल के लिए नहीं तो लंबे पीरियड के लिए उसका एनालिसिस करना जरूरी है, जैसे कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। इससे एनालिसिस को रेशियो के परफॉर्मेंस का पैटर्न जानने में मदद होती है और ये ओवरऑल कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं स्मॉल कैप की ऐसी कितनी कंपनीज है जिनका करंट रेशियो 1 से 2 के बीच में। इसके लिए मैं टॉप स्टॉक रिसर्च टूल का यूज करूंगा। उसमें जाने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है, देन आपको प्रीमियम व्यू में प्री स्क्रीनर में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज और उसमें सब कैटेगरी में एफिशिएंसी, करंट रेशियो एंड हम स्टॉक बास्केट सिलेक्ट कर लेते हैं स्मॉल कैप और उसका रेंज कर लेते हैं 1 से 2 के बीच में। तो ये स्क्रीनर रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में ऐसी 112 कंपनीज है जिनका करंट रेशियो 1 से 2 के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंकीस लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, इनका करंट रेशियो 1.99 एंड 1.93 है। साथ ही में आपको बाकी के भी रेशियोज दिखाई देते हैं, जैसे कि कैश रेशियो, क्विक रेशियो, आरओई, आरओए। ये इससे आपको कंपनी की ओवरव्यू करने में मदद होती है। तो इस तरह आप प्री स्क्रीनर का यूज करके कंपनियां करंट रेशियो के बेस पर स्क्रीन कर सकते हो। अब तक इस वीडियो में हमने देखा करंट रेशियो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और करंट रेशियो को कैसे स्क्रीन करते। तो अब हम आगे देखेंगे करंट रेशियो के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल और उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल है पॉजिटिव करंट रेशियो। तो इसके लिए आपको जाना है इक्विटी एनालिसिस पेज में एंड देन सिलेक्ट कर लेना है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल में जाने के बाद हम एक एग्जांपल के लिए कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि डेविस लैब। डेविस लैब में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप जैसे नीचे जाते हो तो आपको एफिशिएंसी का कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपको करंट रेशियो दिखाई देगा। तो डेविस लैब का करंट रेशियो 6.99 है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास लगभग 6.99 टाइम्स ज्यादा कैश है, उसके करंट कैश है उसके लायबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो इसमें करंट रेशियो पे क्लिक करने के बाद आप उसके डीप डाइव पेज पे जाते हो तो ये आपको डिटेल
समरी बताता है करंट रेशो के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर सारे टीएसआर के स्ट्रेंथ इंडेक्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंडेक्स दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेंथ इंडेक्स, वैल्यू स्ट्रेंथ इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसके साथ ही नीचे आपको दिया है कंपनी का लेटेस्ट करंट रेशो और प्रीवियस करंट रेशो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का लेटेस्ट करंट रेशो है 6.99 और प्रीवियस 5.55 है। तो यह दिखाता है कि कंपनी का करंट रेशो 25% से ग्रो किया है। तो उसके साथ आप नीचे उसकी ब्रीफ समरी देख सकते हो जो कंपनी की करंट रेशो की परफॉर्मेंस बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी हैज सफिशिएंट करंट एसेट टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। उसके साथ ये करंट रेशो 25% से बड़ा है। सबसे ज़्यादा करंट रेशो कंपनी का हाईएस्ट 2022 में था और लोएस्ट 2020 में था। और उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का करंट रेशो लास्ट 5 ईयर के एवरेज रेशो से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ नीचे आने के बाद आप कंपनी करंट रेशो की अदर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि करंट रेशो की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके साथ कौन से रेशोज यूज किए जाते हैं। उसी के साथ आपको एक टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा जो कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में आपको मदद करता है। तो इसका यदि आपको इसे डिटेल में देखना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो। उसी के साथ हिस्टोरिकल डेटा भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 से कंपनी का करंट रेशो बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ फॉर्मेट में भी देख सकते हो। तो ऐसे डीप डाइव पेज का यूज करके आप करंट रेशो का एनालिसिस कर सकते हो। अगला एग्जांपल है सडन गेन इन करंट रेशो। सडन गेन इन करंट रेशो होने के दो मुख्य कारण है। एक, करंट असेट में अचानक से बढ़ोतरी होना और दूसरा, करंट लायबिलिटीज में गिरावट आना। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी कंपनीज है जिनका करंट रेशो सडन गेन है। तो इसके लिए आपको जाना है कस्टम स्क्रीनर में और फाइनेंशियल हाईलाइट में जाने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 ईयर करंट रेशो सडन ग्रोथ। तो इसमें हम 50% और अबाउ डालते हैं। तो यहाँ पे रन करने के बाद सिर्फ 2 ही कंपनी दिखाई दे रही है, तो हम कंपनी का स्कोप बढ़ा लेते हैं। तो इसमें आप स्टॉक बास्केट या आपकी पसंद का कोई भी स्टॉक बास्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसे 8 कंपनीज है जिनका करंट रेशो सडनली गेन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलगेट पाल्मोलिव, इसका करंट रेशो 61% से बढ़ा है। और ऐसे आप कंपनीज देख सकते हो। यहाँ पे इंडस टावर का करंट रेशो 100% से बढ़ा है। आरईसी लिमिटेड का करंट रेशो 67% से बढ़ा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कोलगेट पाल्मोलिव का करंट रेशो 61% से बढ़ा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप कंपनी के इक्विटी एनालिसिस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और साथ ही में अदर फीचर्स भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी का करंट लायबिलिटीज सडनली कम हुआ है और उसका करंट असेट्स लगभग उतना ही है। तो इसे परसेंटेज में जानने के लिए हम 100 CAGR करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के करंट लायबिलिटीज -33% से गिरे हैं और उसके करंट असेट्स 8% से बढ़े हैं। तो यही कारण है कंपनी के करंट रेशो में सडनली गेन दिखने का। तो इस तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके सडन गेन इन करंट रेशो को निकाल सकते हो और उसका ब्रीफ एनालिसिस भी कर सकते हो। अगला एग्जांपल है सडन फॉल इन करंट रेशो। उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। कस्टम स्क्रीनर में जाने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे 1 ईयर ग्रोथ करंट रेशो और इसे हम सडन फॉल दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम -50 डालेंगे। और कंपनियां इस बार हम मोर में से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि लार्ज मिड कैप 250। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसे 7 कंपनीज है लार्ज मिड कैप 250 में जिनका करंट रेशो -50% और उससे ज़्यादा से गिरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज होल्डिंग, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स
और कई सारी कंपनीज। तो चलिए हम देखते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का करंट रेशो क्यों गिरा है। तो यहाँ आने के बाद आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो। हम बैलेंस शीट में देखेंगे करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज 499 है और पिछले साल की 274 है। तो यहाँ पे आपको सडन गेन दिखाई दे रहा है और करंट असेट्स में थोड़ा सा फॉल दिखाई दे रहा है। तो हम इसे परसेंटेज में जानने के लिए यहाँ पे शो CAGR करते हैं। तो करंट लायबिलिटीज कंपनी की 83% से बढ़ी है और उसकी करंट असेट 23% से गिरी। तो यही रीजन है कि कंपनी का जो करंट रेशो है वो आपको सडनली फॉल हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह आप टॉप स्टॉक रिसर्च का यूज करके करंट रेशो फिल्टर कर सकते हो, उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो का डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और उसके साथ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इफिशिएंसी के रेशियोज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।